यूपी के बस्ती जिले में झूठी शान के चलते प्रेमी युगल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी घटना रुधौली थाना क्षेत्र के पड़रिया चेत सिंह गांव का है। गांव निवासी अंकित और आमीना के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार को आमीना और अंकित की आमीना के भाइयों ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी। आमीना के शव को दफना दिया गया, जबकि अंकित के शव को गांव के पास गन्ने के खेत में फेंक दिया। जब गांव वालों को इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले अंकित के शव को बाहर निकलवाया गया और जब ये मामला आगे बढ़ा और पूरे घटना की प्राथमिक जांच हुई तो ये पता चला कि आमीना की भी मौत हो गई है और उसके शव को दफना दिया गया है। इसके बाद जो पुलिस के अधिकारी थे मौके पर डीआईजी आर.के. भारद्वाज, अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी और तमाम पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच पड़ताल के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के आदेश के क्रम में एसडीएम और तमाम अधिकारी गांव में पहुंचे और जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरा करते हुए आमीना के शव को कब्र से बाहर निकाला गया और दोनों के शव को, अंकित और आमीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ये माना जा रहा है कि प्रेम प्रसंग दोनों में प्रगाढ़ था और इसी के चलते आमीना के 3 भाई इरशाद, इरफान और इसरार तीनों ने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। जो मृतक अंकित है उसकी मां कुमारी देवी की तहरीर पर 302 की धारा में, हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने आमीना के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की पूछताछ कर रही है और सच तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, ऐसी कोई स्थिति या वहां पे गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर गांव में पीएससी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा मुंडेरवा के एसओ के साथ प्रभारी निरीक्षक सोनाहा शशांक शेखर राय को भी मौके पर लगाया गया है। शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो मृतक अंकित है उसकी जो मां है कुमारी देवी, उन्होंने पुलिस को जो तहरीर दिया उसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट लिखा है कि उसके आमीना के साथ जो इसरार की बहन है उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से पहले दोनों को शायद संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया हो या क्या कुछ स्थिति बनी हो तो आगे जांच में पता चलेगा। लेकिन इसी बात से नाराज होकर तीनों भाइयों ने मिलकर आमीना और अंकित की हत्या की है। हत्या करके अंकित के शव को जो है गन्ने के खेत में फेंक दिया। उसमें जब पुलिस ने शव को जहां से बरामद किया वहां पर उसके शव पेट पर चोट के निशान थे, शरीर के अलग अलग अंगों में चोट के निशान पाए गए हैं और उसी के आधार पर जो है पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये जो घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वह पूरी तरीके से ऑनर किलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। एक बात और आपको बता दें, चूंकि अंकित उसके घर मजदूरी का ट्रैक्टर चालक का काम करता था और घर के तमाम छोटे मोटे काम दिखता था, तो ऐसे में उसके परिवार के जो आमीना के परिवार के लोग हैं, खासकर उसके जो भाई हैं, उनको ये बात कबूल नहीं थी कि वो उसकी बहन के साथ जो है इसका संबंध रहे, प्रेम प्रसंग आगे चले। इसी बात से खार खाकर नाराज होकर वो लगातार इस बात को लेकर संदेह जाहिर कर रहे थे और दोनों को दूर करना चाहते थे। जो अंकित की माँ ने पुलिस को बताया उसमें यह है कि वो शनिवार को उनको बुलाने के बाद वो घर गया इरशाद के और जब उसका नंबर कुछ देर बाद उन्होंने डायल किया तो नंबर उस पर रिंग जा रही थी लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। इसके बाद जब गांव के लोग कुछ लोग शनिवार की शाम को खेत की तरफ गए तो उन्होंने वहां पर अंकित के शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। एक साथ जिंदगी गुजारने का सपना पाले अंकित और आमीना को इस बात की खबर नहीं लगी कि उनके अपने ही उनका कत्ल कर देंगे। लेकिन समाज विकास की तरफ आगे बढ़ा, आधुनिकता का चोला ओढ़कर समाज का एक ऐसा भी स्वरूप हम लोगों के सामने है जिसे देखकर निसंदेह इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। क्या हम समाज के अंतिम तबके को, जो उनके अंदर इस बात को लेकर कुंठा है और प्रेम प्रसंग के मामलों में जिस तरीके से एक बहुत ही गिरी हुई सोच का परिचय दिया जाता है, इस पर रोक लगाने की और विचारों में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। वसीम बरेलवी ने कहीं कहा है कि सज़ा यह है कि नींदें छीन ली दोनों की आँखों से, सज़ा यह है कि नींदें छीन ली दोनों की आँखों से, खता ये थी कि दोनों की आँखों ने मिलकर ख्वाब देखा था। तो विचारों का बदलाव ज़रूरी है। जब तक विचार नहीं बदलेंगे और सोच नहीं बदलेगी तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। 27/8/22 को समय लगभग 6 बजे प्रभारी निरीक्षक रुधौली को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़रिया चेत सिंह में एक व्यक्ति का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे
तो मृतक अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ था। और इस संबंध में उन्होंने जब और जानकारी की तो मृतक के भाई संदीप द्वारा यह बताया गया कि मेरा भाई कल रात्रि में शाम को गांव के ही इरशाद और इरफान के घर उनके बुलाने पर गया था और वह रात्रि में वापस नहीं आया। संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। और जानकारी करने पे यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि जो आरोपी गण हैं इरशाद और इरफान की एक बहन की भी मृत्यु रात्रि में ही कतिपय परिस्थितियों में हो गई थी। इस प्रकार से मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि अंकित की हत्या इरशाद और इरफान एवं उनके परिजनों द्वारा की गई है और उसका शव ले जा करके गन्ने के खेत में छुपा दिया गया है।